योगपीठ के लिए गौरव है बेटी आरती पाल, और उसके लिए एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और दो शब्द अपने इसी जर्नी के बारे में भी बोले। हमारे मध्य उपस्थित परम आदरणीय योग महर्षि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी व यूजीसी की ओर से पधारे समस्त अतिथिगण, आदरणीय रजिस्ट्रार मैम, आदरणीय प्रो वीसी सर, डीन सर, आदरणीय एग्जाम कंट्रोलर सर, यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ प्राध्यापकगण, मेरे सहकर्मी और समस्त विद्यार्थियों को सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। योग एक साधना है। आदरणीय स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस साधना को हम पतंजलि विश्वविद्यालय के रूप में, पतंजलि योग पीठ के रूप में, इस पूर्ण पतंजलि संस्थान के रूप में देख सकते हैं। और आदरणीय स्वामी जी की इसी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेकर मुझे भी योग सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे परिवार में कभी किसी ने योगाभ्यास नहीं किया था, और जब मैंने योगाभ्यास करना शुरू किया तो बहुत तरह के अड़चने आई। योग करने से क्या होगा? योग सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मोटे पेट वालों के लिए है। बिल्कुल ऐसी ही बातें अक्सर पापा कहा करते थे। लेकिन स्वामी जी और गुरु जी के मार्गदर्शन में, टीवी पर देख देख के, स्वामी जी को देख देख के बस ये लगता था कि मुझे भी योगाभ्यास करना है। और स्वामी जी की जो जर्नी में देखती आई हूँ टीवी पर, आस्था चैनल पर जब स्वामी जी के प्रोग्राम आते थे, तब से उन प्रोग्राम को देखते हुए प्रेरणा मिली और इस योग साधना में निरंतरता बनाए रखने की प्रेरणा मिली। आशीर्वाद, स्वामी जी के आशीर्वाद से जब मैंने योग साधना शुरू की, योगाभ्यास प्रारंभ किया, पहले स्वास्थ्य लाभ हुआ। उसके पश्चात धीरे धीरे योगासन स्पर्धाओं में खेलना प्रारंभ किया। और यहाँ पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि परम पूज्य स्वामी जी की अध्यक्षता में इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप और हम जैसे बहुत सारे बच्चे जो वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हैं, योगासन स्पर्धाओं में भाग ले रहे थे, परंतु हमें किसी भी प्रकार का रिकॉग्निशन नहीं था। और आज स्वामी जी की अध्यक्षता में योगासन को एक प्रायोरिटी स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी गई है। आपके और हमारे जैसे अनेकों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम पतंजलि संस्थान के माध्यम से हो रहा है। योगासन स्पर्धा की ये जो यात्रा थी, ये आगे बढ़ती गई। और जैसा कि जीवन का एक पड़ाव आता है, विवाह, इसके पश्चात भी मैंने अपना योगाभ्यास प्रारंभ रखा। इसके पश्चात प्रेगनेंसी का समय, उस समय लगा कि अब शायद जो कुछ मैं कर रही हूं, अब आगे मैं कर पाऊंगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिमाग में आ गया था, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने खेल से कभी दूर नहीं होना चाहता। लेकिन स्वामी जी के, यदि आप लोग देखते हो तो स्वामी जी ने कहा है कि आप हर समय योगाभ्यास कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में जो अभ्यास किए जाना चाहिए, वो अभ्यास मैंने किए। और आज आशीर्वाद है परम पूजनीय गुरुजनों का कि पूरी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हुई, और इसके पश्चात पुनः मैं उस स्थिति पर पहुंच पाई। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय आचार्य जी के मार्गदर्शन में आप सभी को प्रशिक्षित करने का मौका मिल रहा है। This is really a great opportunity where I'm getting the platform to teach what all I have earned through my experience.
See, students, teachers, whenever I am in your class, I tell you two things. Teachers are of two types. The one who is imparting the knowledge that is contained in your texts, in your educational materials. And the another kind of thing that is imparted is through the experience. And you all are very lucky. You all are very fortunate that you are learning here under the guidance of those who have experienced all the things. Under the guidance of, this is really something very appreciable, because there are very few people who will teach you through experience. And in Patanjali, you can see the lifestyle of our gurus. Our Swami Ji, Acharya Ji, are all senior practitioners, our VC sir, our registrar ma'am, Pujaniya Parmar Dev Ji, Satya Dev Ji, you all are so fortunate. Sometimes I am jealous from you that why didn't I get the chance to learn from such kind of Gurujan. And so, without wasting your much time, I just want to thank once again Param Pujya Yoga Maharshi Swami Ji, Param Shraddheya Acharya Ji, all my senior officials, and of course, all the dear students, to give me the chance to be a part of your system. And I'm always thankful for that. And thank you very much, Swamiji, for giving me the opportunity to share my things. Thank you very much. आरती पाल जी ने पूरा 18 अध्याय भगवत गीता भी कंठस्थ किया है, ऐसे ही सबको करना है। आज की ये सभा का प्रयोजन पतंजलि विश्वविद्यालय के पूरी जो ये जर्नी है और इसकी जो आत्मा है योग, और उसके साथ जो जीवन के विभिन्न आयाम हैं उनको छूते हुए कैसे हम जीवन में उत्कर्ष पाएं और भीतर के देवत्व ऋषित्व को जगा करके अपने योग धर्म से, अपने सेवा धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हुए आज योग एक आरोग्य के संदर्भ में ही नहीं, एक विश्व धर्म बन चुका। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि हमको फॉलो करने वाले लोग इतने, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग इतने हैं, ईसाईयत को फॉलो करने वाले लोग इतने हैं, कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले लोग इतने हैं। तो मैं आज कह सकता हूं, आज दुनिया की करीब 1/4 आबादी योग को फॉलो करती है और आने वाले 20-25 सालों में पूरी दुनिया की करीब 90% आबादी योग को फॉलो करेगी। ये भारतीय संस्कृति का विजय है। Without yoga, we cannot live a healthy life. So yoga is not only a physical exercise. Through yoga, we can achieve health, wealth, prosperity, sex, and everything in our life. And yoga is the only way of world health, world peace, and world harmony. This is a ultimate science. So, पतंजलि योगपीठ में जो कुछ हम कर रहे हैं, यह मात्र एक सामान्य अनुष्ठान नहीं, यह आत्म प्रतिष्ठा से लेकर के भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा से लेकर के यह भारत के परम वैभवशाली से लेकर के आत्मनिर्भर इंसान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान और आत्मनिर्भर जहान का कोई अनुष्ठान है तो वो योगाभ्यास है।